नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube दिव्य ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। विजयनगर का शासक मान सिंह अत्यंत घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी एक बेहद बुरी आदत थी कि वह किसी भी सुंदर युवती से जबरदस्ती विवाह कर लेता और फिर किसी न किसी बहाने से उससे नाराज होकर उसे कैद खाने में डाल देता। इस तरह राजा मान सिंह अब तक कई स्त्रियों को जेल में बंद कर चुका था। विजयनगर के नागरिक उससे डरते थे और उसके खिलाफ कुछ कहने से घबराते थे, क्योंकि राजा अक्सर अपना भेष बदलकर नगर में घूमता था। अगर वह किसी को अपने खिलाफ कुछ बोलते हुए सुन लेता तो सैनिकों को भेजकर उसे तुरंत जेल में बंद करवा देता। एक दिन राजा ने चूड़ी बेचने वाले का वेश धारण किया और पास के गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी अदिति रहती थी, जो बेहद सुंदर थी। अदिति ने भी राजा से चूड़ियां खरीदी। उसकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए कहने लगीं, अदिति, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। एक सहेली बोली, तू खुद इतनी खूबसूरत है कि तुझे देखकर राजा भी तुझसे विवाह कर लेगा और महल में रानी बनाकर रखेगा। अदिति ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन अगर राजा जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? अदिति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। यह कहकर अदिति अपनी सहेलियों के साथ घर लौट गई। राजा मान सिंह ने अदिति की सारी बातें सुन लीं और मन ही मन निश्चय किया, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखता हूं कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी जेल में डाल दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अदिति को पकड़कर महल में लाएं। अदिति के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने अदिति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब अदिति अपने माता पिता के चरणों में झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर उसके माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। अदिति रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका मन हर समय अशांत रहता था। राजा मान सिंह लगातार उसे जेल में डालने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई सही मौका नहीं मिला था। एक शाम राजा मान सिंह दरबार से लौटकर महल आया। अदिति ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाऊं? राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम स्वयं हमारे लिए पानी लेकर आओगी। अदिति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं अभी जल लेकर आती हूं। जब वह पानी लेने गई तो उसके मन में विचार आया, राजा ने जरूर कोई चाल चली है, मुझे बहुत सावधानी और चतुराई से काम लेना होगा। उधर राजा मन ही मन सोच रहा था, आज अदिति की गलती पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ मुंह धोने का पानी चाहिए था, और अगर वह हाथ मुंह धोने का पानी लाएगी तो कहूंगा पीने का चाहिए था। अदिति बड़े बर्तन में पानी लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने का पानी मंगवाया था और तुम हाथ मुंह धोने के लिए यह बड़ा पात्र लेकर आ गई हो। अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी बात सुनिए। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी दिया जाता है, उसके बाद पीने के लिए। मैंने दासी को पहले ही कह दिया है कि वह आपके लिए पीने का पानी लेकर आए, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। उसी समय दासी भी पीने का पानी लेकर पहुंच गई। राजा समझ गया कि अदिति ने अपनी चतुराई से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो यह बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद राजा मान सिंह अदिति के साथ अपने कक्ष में बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह विचार कर रहा था, बहुत समय हो गया, अब मुझे जल्दी ही कोई बहाना बनाकर अदिति को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और कहा, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने उपहार स्वरूप अपना खास दूध भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को भीतर बुलाओ। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो, हमारे शासक ने अपने राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर आपके लिए यह मिठाई भेजी है।
ये सुनकर राजा खुश होकर बोला, वाह, हमारे मित्र राजा ने मिठाई भेजी है, तो फिर इसे अभी चखा जाएगा। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि अदिति ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा गुस्से में चिल्लाया, अदिति, तुमने हमारे मित्र राजा द्वारा भेजी गई मिठाई गिरा दी। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अदिति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसके लिए मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, अदिति को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। अदिति ने विनम्रता से कहा, रुकिए महाराज, मुझे जेल में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण करवा लीजिए। राजा गुस्से में बोला, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बचोगी। अदिति ने उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन पहले इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर जांच लीजिए। यह सुनकर दूत घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे मौत की सजा दे देगा। राजा ने आदेश दिया, सैनिक, पहले इस दूत को गिरफ्तार करो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को बंदी बना लिया। तभी एक और सैनिक एक बिल्ली को पकड़कर लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ा गया। मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। यह देखकर राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। अदिति ने कहा, हां महाराज, मिठाई में विष मिला हुआ था। मैंने दूत के चेहरे के हाव भाव से ही यह बात भांप ली थी। वैसे भी बाहर से आई किसी भी वस्तु को बिना जांचे परखे खाना बेहद खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा, ओह, अदिति ने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच निकली। खैर, अगली बार इसे जेल में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, अदिति, तुमने सराहनीय कार्य किया है, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। राजा को अदिति को दंड देने का कोई अवसर नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, अदिति, आज हम शिकार के लिए जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। अदिति ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया। हालांकि शिकार केवल एक बहाना था। वास्तव में राजा अदिति को फंसाने के लिए एक नई योजना बना रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बड़ा मनमोहक है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल जाओ और रानी अदिति को यहां लेकर आओ, हम आज जंगल में सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और अदिति से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बेहद सुखद है। वह चाहते हैं कि आप जंगल में आकर उनके साथ सैर करें। अदिति ने सोचा, यह राजा की कोई नई चाल लगती है। फिर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। अदिति ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलो कि मैं विजयनगरी की रानी हूं। सैनिक वापस जंगल लौटा और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है, हम उसे इस अपराध की सजा जरूर देंगे। तुरंत महल चलो। महल पहुंचते ही राजा सीधा अदिति के कक्ष में गया और गुस्से में बोला, अदिति, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। अदिति शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से मना करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वह वास्तव में आपका दूत था। राजा ने कहा, यह संभव है कि वह चंदन नगर के शत्रु राजा का जासूस हो। अगर वह मुझे छल से अपने साथ ले जाता तो यह मेरे लिए कितना बड़ा अपमान होता। राजा यह सोचते हुए कुछ देर मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि अदिति की बातों में सच्चाई है। वह भीतर ही भीतर झुंझलाया और सोचने लगा, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज ही इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अदिति, तुम अधिक बातें बनाकर खुद को चतुर दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें जेल की सजा देंगे।
अदिति ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप किसी कमजोर लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बना सकें तभी आपकी वीरता का प्रमाण होगा। राजा गुस्से से तमतमा गया और बोला, हमें क्रोधित मत करो, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। अदिति मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी से विवाह नहीं कर सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए रवाना होंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें जेल भेज देंगे। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार विजयनगर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नगरी बेहद खूबसूरत थी। उसने सोचा, यहां की राजकुमारी भी अवश्य अद्वितीय सुंदरता की होगी। विजयनगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा ने पहले से ही ऐलान करवा रखा था कि जो भी इस कुएं से पूरे नगरवासियों को पानी पिलाएगा वह उसी से विवाह करेगी। राजा यह सुनकर सोचने लगा, अरे, राजकुमारी से विवाह करना तो बेहद सरल है, यह कार्य मैं आसानी से कर लूंगा। राजा तेज गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ महल के द्वार पर पहुंचा। सैनिकों ने राजकुमारी को सूचित किया, राजकुमारी जी, विजयनगर के राजा मानसिंह यहां आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जी, एक बार फिर से विचार कर लीजिए। यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार यहां बंदी बनाए जा चुके हैं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, ये कल सुबह से जल पिलाने का काम आरंभ करेंगे। अगले दिन सुबह राजा मानसिंह ने कुएं से पानी निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई और फिर शाम, लेकिन भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और यह भीड़ खत्म ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? थकान से चूर राजा ने जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठने की कोशिश की तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। यह देखकर नगरवासियों ने कहा, देखो, राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें संभालो। लेकिन वहीं खड़े सैनिकों ने कहा, रुको, राजा को कोई हाथ न लगाए, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं यहां क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? सैनिक मानसिंह को पकड़कर राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा मानसिंह, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक जब राजा वापस नहीं लौटा तो अदिति को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है, इस कार्य के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौटकर आए और बताया, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बनाए गए हैं, वे राजकुमारी की शर्त हार गए थे। अदिति ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन अदिति ने महामंत्री से चर्चा की और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए खुद जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभालें। यह कहकर अदिति ने राजकुमार का वेश धारण किया और विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद अदिति विजयनगर पहुंची। महल के द्वार पर पहुंचकर उसने जब पहरेदार को अपने आने का कारण बताया तो वह उसे राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास ले गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अदिति से कहा, राजकुमार, एक बार और विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जीवन भर कारागार में रहना पड़े। अदिति ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यदि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करना होगा और साथ ही सभी कैदियों को भी रिहा करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह अदिति कुएं पर पहुंची और तत्परता से स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को पानी पिलाने लगी। शाम होने से पहले ही अदिति ने पूरे नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया।
इस कार्य को करते हुए उसे अद्भुत संतोष और आनंद का अनुभव हुआ। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है। अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चलें। सैनिकों ने जब राजकुमारी चंद्रप्रभा के कक्ष में यह खबर दी तो वह बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूं। अगले दिन अदिति और राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद अदिति ने राजा मानसिंह को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि अदिति राजकुमार के वेश में थी, मानसिंह उसे पहचान नहीं पाया। अदिति ने कहा, मानसिंह, मैंने तुम्हें कारागार से रिहा कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मानसिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद अदिति राजकुमारी चंद्रप्रभा और मानसिंह के साथ विजयनगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे नगर के पास पहुंचे तो अदिति ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी जरूरी काम से जाना होगा। तुम राजकुमारी और राजा को विजयनगर पहुंचा दो। यह कहकर अदिति घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा और मानसिंह सैनिकों के साथ विजयनगर पहुंचे तो मानसिंह ने सोचा, अरे, मैं तो अपने नगर में पहुंच गया हूं, अब डरने की क्या जरूरत है। यहां का राजा तो मैं ही हूं, इस राजकुमारी को भी अपने महल ले जाऊंगा। मानसिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा मानसिंह हूं। तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। यदि नहीं माने तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद मानसिंह सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचकर मानसिंह ने अदिति को अपने कक्ष में बुलाया। अदिति ने पूछा, आप आ गए महाराज? कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मानसिंह ने गर्व से कहा, हम विजयनगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं। अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। अदिति राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास जाकर बोली, राजकुमारी, चंद्रप्रभा तो वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीतकर रानी बनाया है? मानसिंह ने उत्तर दिया, राजकुमारी चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने बैठी हैं, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? अदिति ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। यह तो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा और मैं सहेलियां हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया था वह और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। अदिति ने आगे कहा, मैं और राजकुमारी चंद्रप्रभा ने मिलकर यह योजना बनाई थी। हमारा विवाह केवल एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। यह सब इसलिए किया गया ताकि आप अपनी झूठी शान और घमंड को त्याग दें और एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। अदिति ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सच्चाई जानकर मानसिंह अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, अदिति, मुझे क्षमा कर दो। अपने झूठे घमंड के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं बहुत पछता रहा हूं। इसके बाद मानसिंह ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को रिहा कर दिया। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी अपने राज्य लौट गई। मानसिंह और अदिति साथ रहने लगे। राजा ने अपना झूठा घमंड त्याग दिया और रानी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर साझा करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।